सबसे पहला आपके बीच में रखने जा रहा हूं वो है ये वाला। इसको कहते हैं कि आत्मा को मांगना और आत्मा को मांगने का गीत गाना। बताइए, सबसे पहली चीज, मैं सिर्फ कुछ कुछ पोस्टर्स रखूंगा, बात करता जाऊंगा, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको, अगर जब पवित्र आत्मा लीड करेगा तो आपको मैं स्क्रिप्चर भी दूंगा। ओके, लेकिन पहले इसको समझते हैं। फेसबुक और यूट्यूब वालों, आप जब फेसबुक और यूट्यूब ओपन करते हैं तो ऐसे बहुत सारे सेवक आपको मिल जाते हैं फेसबुक और यूट्यूब पर यह कहते हुए कि तुमको आत्मा मिलेगा। जैसे ही कोई सेवक कहता है कि तुमको आत्मा मिलेगा, उधर ही समझ जाना कि वो डॉक्ट्रिन लूसीफर की ओर से, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स, वचन के आधार पर यीशु ने वादा किया था प्रेरितों की किताब उसका पहला अध्याय वचन 8 में कि मैं उसको भेजूंगा और वो जब आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। अगर सुसमाचार भारत में थोमा लाया था तो यह उसका प्रमाण था कि उसको पवित्र आत्मा मिल चुका है और पवित्र आत्मा धरती पर आ चुका है। अगर वो नहीं आया होता तो थोमा भारत नहीं पहुंचता, और तब से लेके अब तक यह प्रमाणित हो चुका है, आत्मा आ चुका है। तो फिर प्रश्न उठता है कि ये लोग कौन सी आत्मा उतार रहे हैं। मुझे ताज्जुब हुआ कि झारखंड में, रांची झारखंड में अभी बीच में एक मीटिंग हुई 3-4 दिन की, शायद आप लोगों को भी पता होगा, जिसमें मेरा भतीजा एंथनी राज का बेटा जोसेफ राज, मैंने देखा था वीडियो में कि वो वहां पहुंचा है, अगर मैं गलत नहीं हूं। जोसेफ राज, अगर इस वक्त में तुम सुन रहे हो, तुम्हारा जमीर, और एंथनी राज अगर तुम सुन रहे हो, तुम्हारा जमीर तुमको ये कैसे इजाजत देता है। और वो लोग जो गाना गाते हैं, अभी देख लीजिए, आत्मा को मांगने का गाना कैसे गा सकते हो, क्योंकि पवित्र आत्मा ऑलरेडी नीचे आज से 2021 साल पहले, थैंक यू, आ चुका है। कैसे गा सकते हो? और कैसे वो आदमी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है और अभी फिलहाल मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि उसने अभी तक मेरे को नहीं छेड़ा है, और जब तक जो मेरा नाम पहले नहीं लेगा मैं उसका नाम नहीं लूंगा। मेरे को मत छेड़ो, मैं नहीं तुमको छोड़ूंगा। अगर मेरे को छेड़ोगे तो नहीं छोड़ूंगा, सिंपल है। वो महाशय कोट घुमा रहे थे, बेनी हिन का डमी पीस, वही है ना, बेनी हिन का डमी पीस। और उसको लाने के लिए और उसको बुलाने के लिए जो भी हो झारखंड वाले का टीम मेंबर होगा, जो मीटिंग कराते हैं ऑर्गेनाइजर्स को मैं बोलना चाहता हूं, अगर ये वीडियो काट के कोई तुम्हारे पास भेज दिया, मैं कहना चाहता हूं कि वो 3-4 दिन तो मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को 1 दिन का कन्वेंशन ला के खड़ा कर दो और मेरे को वो दे दो। तुम्हारे पूरे झारखंड और मसीहत को ऐसा तैयार कर दूंगा कि कोर्ट घुमाने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। या ताज्जुब की बात यह है कि 1-2-3 बोल के कोड घुमाने से, अब मेरे को थोड़ा सा अपनी भाषा की जो शैली है उसको बदलनी पड़ेगी। 1-2-3 कोड घुमाकर तुम्हारी जागीर है क्या वो कि तुम आत्मा को नीचे बुला लोगे? कितना बड़ा बकवास है। मतलब पवित्र आत्मा तुम्हारे इशारे पे नाचता है कि 1-2-3 बोला और कोड घुमा देगा और पवित्र आत्मा आ जाएगा? इतनी औकात? जरा सोच के देखो कि कर क्या रहे हो तुम लोग। कैसे पवित्र आत्मा को तुम कहते हो कि मैं मेरे बुलाने से आ जाएगा, जबकि बाइबल इतनी साफ कहती है कि हम सबको पवित्र आत्मा, 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय वचन 13-14 कहता है कि हमको ऑलरेडी आत्मा, वही एक आत्मा सबको पिला दी गई है या सबको दे दी गई है। और रोमियो का किताब उसका 8-9 कहता है हम सबके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। और उसी चैप्टर में लिखा यदि जिसमें उसका आत्मा नहीं, वो उसका जन नहीं है। बताइए। और फिर पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय वचन 16 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर के मंदिर है और उसका आत्मा रहता है? इफिसियों 1:13, हाँ 1:13 अगर मैं गलत नहीं हूं, जहां पे लिखा इफिसियन चैप्टर 1:13 कहता है कि तुम्हारे ऊपर छाप हो गए। इफिसियन चैप्टर 4:30 कहता है कि तुम्हारे पर पवित्र आत्मा की छाप लगी है छुटकारे के दिन के लिए।
तो फिर प्रश्न उठता है कि ये कौन सी आत्मा मांग रहे हो, जो कि चर्चों के अंदर ताज्जुब की बात है, पाकिस्तान में ये नाटक चल रहा है, पंजाब के अंदर ये नाटक चल रहा है। और दुख की बात तो ये है कि एवरी संडे वर्शिप पर ऐसा कोई गीत गाता है, आत्मा उतर जा, आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा छू ले, पवित्र आत्मा भर दे। ये कैसे गा सकते हो? ये कैसे गा सकते हो? रांची झारखंड के जितने भी, देख लीजिएगा आप, रांची झारखंड के जितने भी लोग हैं, और साथ ही साथ में पंजाब के लोग हैं, और महाराष्ट्र के लोग हैं, और जितने भी मुंबई के वर्शिपर्स हैं, मैं उन सबको कहना चाहता, विद द हम्बली रिक्वेस्ट, आप सबको कहना चाहता, बैठ के एक बार बाइबल पढ़ो, जहां पे बिल्कुल साफ लिखा है कि आत्मा दे दिया गया है। तो फिर प्रश्न उठता है कि उनको आत्मा मिल चुका है, और आत्मा मिलने का प्रमाण क्या है? आत्मा मिलने का प्रमाण है इब्रानियों 11:6, जो परमेश्वर के पास आता है उसको विश्वास करना है कि परमेश्वर है। और रोमियो 10:9 कहता है कि प्रभु यीशु को प्रभु स्वीकार करने से निश्चय उद्धार हो गया। और पवित्र आत्मा तो उसके साथ ही आता है, जिसको कहते हैं सैल्वेशन पैकेज। तो फिर प्रश्न उठता है कि आप कैसे गाना गा सकते हो कि आत्मा उतरा, और उतरता बिरता कुछ नहीं है। डैनियल भाई, आपको कैसे मालूम? 20 साल यही तमाशा मैं भी कर चुका हूं। मुंबई के जितने वर्शिपर से पूछो उनको, उतरा उतरा, भर दे, आत्मा छू रहा है, आत्मा उतर रहा है, आत्मा भर दे, आत्मा आत्मा आत्मा, फायर फायर फायर। ये सब तमाशा हम भी कर चुके हैं, लेकिन जब अकल आती है तो भैया सुधर जाया करो। जब हमको पता था कि दारू पीना गलत है तो हमने दारू पीना छोड़ दिया। हमको पता था कि पत्थर की आराधना करना गलत है, हमने छोड़ दिया। ऐसे ही जब हमको पता चला ऐसा कोई गाना नहीं गाना है, हमने छोड़ दिया। वो चाय से ज्यादा केतली गरम वाला बोलता है कि डैनियल राज को मैं पहले पसंद करता था क्योंकि वो गाना गाता था। भैया मेरे को पसंद इसलिए करता था क्योंकि तू गलत था और मैं भी गलत था। और जब मैं सुधरा तू रह गया गलत, तो तेरे को लग रहा हूं मैं गलत। बताइए। तो ये रहा पहला, जिसको कहते हैं डेडली डॉक्ट्रिन नंबर 1। आप जितने लोग देख रहे हैं, कभी परमेश्वर का आत्मा को नहीं मांगना है। डंके की चोट पे बोलता हूं कि बाइबल में एक भी लाइन अगर कभी कोई निकाल के बता दे जहां पर सटीक लिखा हो कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति आत्मा को मांग रहा है, आप, मैं यूट्यूब और फेसबुक पे वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। इतनी बड़ी ओपन चैलेंज दे रहा हूं। इतनी बड़ी ओपन चैलेंज दे रहा हूं। वापस कह रहा हूं, ठीक से सुन लो। आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति यानी उद्धार पाया हुआ व्यक्ति आत्मा को मांग रहा है, ऐसा एक भी स्क्रिप्चर निकाल के बता दो। इसलिए तो बोल रहा हूं। आई बात समझ में? कितने लोग हैं टोटल? और यहां पे लगभग 700 के आसपास आप लोग जो हैं इस वक्त में मेरे साथ में लाइव है। दूसरा दोस्तों, अभिषेक को मांगना और अभिषेक को मांगने का गीत गाना। सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि लोगों के दिमाग में वो कॉन्सेप्ट अभी तक गया ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि जैसे राजा दाऊद का, जैसे राजा शाऊल का, जैसे सैमुएल का, जैसे राजा सुलेमान का और काफी प्रॉफिट्स का, क्या कहते हैं, नबियों की जो अभिषेक होती थी तेल डालकर, उनको लगता है कि हमारा जब ऐसा होगा तब हमारा अभिषेक होता है। वो ये भूल गए कि आपका अभिषेक अभी व्यक्ति नहीं करता, बल्कि यीशु अपनी आत्मा को बेच के खुद करता है। बल्कि वो खुद करता है। कैसे प्रूफ होगा? पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन 20, पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन 27, जहां लिखा है कि तुम्हारा अभिषेक हो चुका है। बताइए। जब आपका अभिषेक हो चुका है तो कौन सा अभिषेक मांग रहे हो? आपका जब अभिषेक हो चुका है, कौन सा अभिषेक का गीत गा रहा है? अभिषेक 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 अभिषेक। क्या नाटक है? ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर जी आप जब प्रार्थना कर रहे थे, पास्टर जी आप जब गीत गा रहे थे तो मुझे अभिषेक महसूस हुआ। अरे भाई, गीत गाने से, प्रार्थना करने से कुछ अभिषेक नहीं आता है। आपको ना गाए ना बोले तो भी आपका अभिषेक आपके अंदर है। आप सबको यीशु मसीह में ऑलरेडी अभिषेक कर दिया गया। दूसरा, ना तो अभिषेक पतला होता है, ना तो अभिषेक गाढ़ा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर गाढ़ा अभिषेक आ गया, कुछ लोग कहते हैं मेरे ऊपर पतला अभिषेक आ गया। क्या बकवास है?
कहां से लाते हो ये डॉक्ट्रिन? इसलिए मैंने कहा कि ये डेडली डॉक्ट्रिन है, ये घातक सिद्धांत है, ये घातक। नंबर 2, अभिषेक का ना तो गीत गाना है, ना तो अभिषेक का आपको प्रार्थना करना है, ना तो आपको किसी के पास जाना है, जो कि अभी मैं तीसरा वही रखने वाला हूं। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। डैनियल भाई, मेरा अभिषेक हो चुका है, इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ स्क्रिप्चर है, साथ में आपका विश्वास है। तो फिर वो अभिषेक काम क्यों नहीं करता? तुम घर बैठे केक खाते बैठोगे और अभिषेक काम करेगा? कैसे होगा? मैदान में आओ, मैदान में आओ। तुम मैदान में नहीं आ रहे हो, सेवकाई नहीं कर रहे हो, आगे काम नहीं कर रहे हो, डिसाइपलिंग नहीं कर रहे हो, आत्माओं को जीतने का काम नहीं कर रहे हो, तो अभिषेक कहां से ऑपरेट होगा? दूसरी चीज, गीत गाने के लिए अभिषेक नहीं किया आपको, म्यूजिक बजाने के लिए अभिषेक नहीं किया। नहीं नहीं, दाऊद जब वायलिन बजाते थे तो दुष्ट आत्मा निकल जाते, तो वो दाऊद के लिए। तुम दाऊद नहीं हो ना, जिसके लिए रखा है वो उसी के लिए। आप उसकी कॉपी काहे करना चाहते हो? तीसरा को कनेक्ट करने जा रहा, लोगों पर हाथ रखवाना, ये डेडली डॉक्ट्रिन है, घातक सिद्धांत है। पास्टर जी हाथ रख दीजिए, बकवास। उद्धार पाने के बाद, प्रभु का बेटा बेटी बनने के बाद, प्रभु यीशु के सेवक बनने के बाद आपके ऊपर किसी का हाथ की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सबका पास्टर है, जो सबका बड़ा पास्टर है, जीसस क्राइस्ट, यीशु प्रभु, उसका हाथ ऑलरेडी आपके ऊपर है। जब यीशु का हाथ आपके ऊपर आ चुका है, प्रभु यीशु अपना हाथ रख चुका है, तो फिर आपको बाकी छिटुर पुटुर का हाथ की क्या जरूरत है? बताइए। तो हम सभी को यह बात का एहसास होना चाहिए कि हम कर क्या रहे। अच्छा, हाथ रखवाते क्यों है? आत्मा को पाने के लिए हाथ रखवाना, अभिषेक को पाने के लिए हाथ रखवाना। क्यों भाई? अभी तो बता दिया ना, आपको पवित्र आत्मा मिल चुका है, आपका अभिषेक हो चुका है, फिर वापस काहे हाथ रखवा रहे? सबसे बड़ा गुस्सा तब आता है, कुछ लोग कहते हैं प्रार्थना करिए। बोला क्यों? बोला ऐसे। ऐसे क्या होता है भाई? आप अगर आए हो, प्रार्थना करवा रहे हो, तो आपके पास में कोई मुद्दा होना चाहिए। बोला नहीं, आशीष के लिए प्रार्थना कर दी। तो आशीष के लिए प्रार्थना कोई माइके लाल नहीं ला सकता। पूछो क्यों? वजह ये, जीसस देगा आशीष, पास्टर कैसे दे सकता है? और मत्ती 6:33 बिल्कुल साफ कहता है, पहला परमेश्वर के राज्य की खोज करो, बाकी सारी आशीषें तुम्हारे पीछे पीछे पूछ बनकर आएगी। प्रार्थना करवाने से बेटर है आप जाकर प्रभु का काम करो, आशीषें प्रभु दे देगा। इफिसियों 1:3 क्या कहता है? तुम ऑलरेडी आशीषित हो, स्वर्गीय स्थानों में सभी प्रकार की आशीष आपको दे दी गई है। और कुछ तो गीत ऐसे भी बने, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे। बकवास का गाना है, सुनने को अच्छा लगता है, म्यूजिक बड़ा अच्छा है, आवाज बड़ी अच्छी है, इसलिए गाते रहते हैं, लेकिन सेंस नहीं है, तो क्या मतलब हो गया? बताइए। तो ऐसा किसी प्रकार का हाथ रखवाने नहीं, नहीं नहीं, प्रभु का बड़ा दास है, हाथ रखने से, हाथ रखा गया था ना ओल्ड टेस्टमेंट में, आप ओल्ड टेस्टमेंट की कॉपी नहीं कर सकते, और ना ही वहां की कोई नकल लेकर रखा है। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इग्नोर, फोकस करो, वो 50 आते रहेंगे ऐसे। यू अंडरस्टैंड? हम सभी को समझना बहुत जरूरी है कि हम कर क्या रहे। ठंड ज्यादा हो गई, आपको हाथ रखवाने की जरूरत नहीं है। इस कॉन्सेप्ट से बाहर निकलिए। और अभी जितने देख रहे हैं उन सबको बता देना चाहता हूं, कभी पास्टर के पास जाके अपना माथा नहीं टेक देना कि हाथ रख दो। हाथ रखवा रखवा के सर के बाल जा चुके, आपको यह भी एहसास नहीं है। आप समझ रहे हो? या चौथा है इम्पार्टेशन। इम्पार्टेशन का हिंदी शब्द रख दिया प्रदान करना या देना। मैं आपको बताता हूं इम्पार्टेशन का कॉन्सेप्ट आया कहां से। तो ये आया है एलिशा और एलाइजा की तरफ से, यानी कि एलिशा और एलिया की तरफ से। देखिए क्या लिखा है। एलिशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। दूसरा वो आया है मूसा के 70 पुरनियों की तरफ से। मैं ताज्जुब हो गया, एक व्यक्ति है जिसको मैं जानता हूं, और अभी वो कहीं तो कनाडा में जाके सेटल हो गया, केरला वाला है वो, ठीक है, मुंबई आया था कई साल पहले। उस व्यक्ति को मैं जानता हूं, उसकी वीडियो अभी मेरे को मिली, ऐसी स्क्रॉल कर रहा था फेसबुक पे तो लग गया। कहता है कि मूसा की आत्मा जैसे 70 पुरनियों पर, देखो क्या लिखा, तब मैं उतर कर तुझसे वहां बातें करूंगा, और जो आत्मा तुझ में, मूसा
जो आत्मा तुझ में, उसमें से कुछ को लेकर उनमें समवाऊंगा और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे और तुझे उसको अकेले उठाना ना पड़ेगा। सो ये पर्पस था। मूसा के अंदर जो पवित्र आत्मा है या आत्मा है या अभिषेक है, वो बाकी 70 पुण्यों को देने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर का वचन वही है 17 लीडर्स। और इसको उठाकर एलीशा को दुगना मिला, किसका? एलिया का। ऐसे पास्टर जी इंपार्टेशन कर दो, इंपार्टेशन। मैं ताज्जुब हुआ कि मुंबई का एक पास्टर, अभी नाम नहीं ले रहा हूं, वो अपना कोट उतारता है और चर्च को उठा के कोट देता है, देख भी रहा होगा, उसको देता है, कहता है कोट पकड़ो, मेरा अभिषेक तुम्हारे ऊपर आ रहा है। डेडली डॉक्ट्रिन, बकवास। डैनियल भाई, अगर ऐसा हो रहा है, कोई आत्मा भा रहा है, कोई आत्मा को ले रहा है, नीचे गिर रहा है, उसमें आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि वो आत्मा ही गलत है। मूर्खता का कार्य, मूर्खता का, टोटल नॉनसेंस, फुलिश एक्टिविटीज, मूर्खता का कार्य। डैनियल भाई, आपने मूर्ख कैसे बोल दिया? क्योंकि बाइबल कहती है, मत्ती की किताब में, जो मूर्ख कहता है वो नरक जाएगा। अच्छा, तो फिर जीसस पहला जाएगा, क्यों? क्योंकि जीसस ने तो शास्त्री फरीसी को मूर्ख बोला। फिर पौलुस नरक जाएगा, क्यों? क्योंकि गलातियों 3 में पौलुस ने मूर्ख बोला। अरे भाई, मत्ती का किताब वाला इंडिविजुअल है, और जो जीसस ने और पॉल ने और मैं भी बोल रहा हूं, वो यूनिवर्सल है। कम से कम उसको तो समझो कि बोल क्या रहा है। एनीवे, वो मेरा टॉपिक नहीं है, वापस इसके ऊपर आता है। इंपार्टेशन कैसे हो सकता है? इंपार्टेशन ऑलरेडी हो चुका है। यीशु मसीह ने अपनी आत्मा हमको दे दी है। अब यीशु से बड़ा और कौन हो सकता है? नहीं, इनके लिए तो वो कोट वाला है, इनके लिए तो कोई पास्टर का हाथ है। कैसे जा सकते हो इंपार्टेशन? ऊपर से और एक नाटक देखा था, अभी तो खैर कम हो गया क्योंकि लोग एजुकेटेड हो गए। बोलते मैं कुर्सी पे बैठूंगा, जिस कुर्सी पर मैं बैठूंगा उसके ऊपर अभिषेक आ जाएगा और मेरी आत्मा जो है कुर्सी पे आ जाएगी, और जो कोई उस पर बैठेगा उसके ऊपर वही आत्मा इंपार्ट हो जाएगी। अभी इससे बड़ा नाटकबाज और इससे बड़ा ढोंगीबाज और क्या हो सकता है? अब बताओ, मसीह की देह में ये सारी गतिविधि चल रही है कि नहीं चल रही? या अभी जितने फेसबुक और यूट्यूब पे जो नीचे कमेंट्स में उल्टियां कर रहे होंगे, उन सबको भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे बेटर है डायरेक्ट कॉल करो, और अगर तुम्हारी ताकत है मेरे बात को डिफेंस करने का, माफ करना, डिफेंड करने का, तो आओ सामने। यू अंडरस्टैंड? बात को समझो और सीखो, क्योंकि ये सारे सिद्धांत। अच्छा, कुछ लोग क्या बोलते हैं मैं आपको बताता हूं। गधे को पूछा घास कौन से कलर का है? घास कौन से कलर का होता है? हरा। आपको पता है उसने क्या बोला? गधे ने बोला घास नीला है। कौन सा है? नीला। बहस हो गई, गए उसके पास, जंगल का राजा। बोला राजा, ये गधे को अक्ल नहीं है, हरे घास को नीला। मैंने कहीं तो ये वीडियो देखा था, इसलिए मैं बोल रहा हूं, या तो कहीं किताब में पढ़ा था शायद। तो जो कंप्लेन लेकर गया था उसी ने उसी को डांट दिया। किसने? शेर ने। बोला तेरे को अक्ल नहीं है, गधा सही है। गधा क्या है? सही है, घास नीला होता है। सब मीटिंग खत्म। जो शिकायत लेकर गया था शेर को बुलाया, सच बोल, मेरे साथ चीटिंग किया ना? बोला बात तो सही है, मैंने तेरे को चीटिंग किया है, घास हरा ही होता है। तो बोला फिर तूने गधे को सही क्यों कहा? बोला सबसे पहली बात यह है कि तू गधे को मेरे पास लाया ही क्यों? तू गधे के साथ बहस कर रहा है, तो तेरे से बड़ा गधा कौन हो सकता? यू अंडरस्टैंड? ऐसे ही भैया, उधर कुछ नहीं होने वाला है, कोई मतलब नहीं है। गधे के गधे साबित हो जाओगे तुम लोग। सो एनीवे, इंपार्टेशन का कॉन्सेप्ट बाइबल में नहीं है। ओपन चैलेंज, इंपार्टेशन का एक कॉन्सेप्ट बाइबल में नहीं। तो फिर ये क्या है डैनियल भाई? वापस कहूंगा, पैराबल्स, एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस एंड घटनाओं पे डॉक्ट्रिन नहीं बनता। ये घटना है भाई, ये उनके साथ हुआ है। इसका मतलब ये थोड़ी कि जो इनके साथ हुआ वो आपके साथ हो जाए। ये तो वैसा हो गया ना, इसको पढ़ लिया, फिर मूसा का पढ़ लिया, और इसको तो ऐसे कहेंगे कि डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया कि तेरे को ये तकलीफ है,
जाके दवा खाने से दवा खरीद ले, प्रिस्क्रिप्शन का पूरा चिट्ठी चिट्ठा बन गया, चिट्ठी चिट्ठा बन गया, मतलब जमा हो गया। कोई बीमार आदमी गया, बोला डॉक्टर के पास कौन जाएगा, चिट्ठा के पास जाते हैं, मतलब इसके पास जाते हैं और आंख बंद करके एक निकालता हूं, जो निकलेगा वो दवाई तू दे दे, मैं खा के ठीक हो जाऊंगा। कैसे होगा? पहले से ज्यादा बीमार होगा। आप में से कई लोग यही हरकत कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा राजू। यू अंडरस्टैंड? आप किसी भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्क्रिप्चर को लेकर खुद के ऊपर ना तो अच्छा थोपते तो थोपते हैं, मतलब खुद के लिए ले लेते। ताज्जुब की बात ये, इसके ऊपर लोग मिनिस्ट्री कर रहे, उससे बेड़ा गर्क और क्या हो सकता। मैं प्रभु का दास हूं। अरे मैंने कितनी वीडियो देखी है आजकल, फूक मारने वाले, थूकने वाले, फूकने वाले, थूकने वाले, धक्का मारने वाले, और ऐसे ऐसे लोग आजकल तैयार हो गए। और इनमें से 90% डम्मी लोग हैं। डम्मी समझते हैं? नकलबाज। कोई बैनीहीन का नकल करेगा, कोई किसी का नकल करेगा, और इन सब की मिनिस्ट्री उधरी की उधरी है, धरी की धरी है, कुछ नहीं होता। और ये तमाशा हम बहुत देख चुके हैं, इसलिए तो विद एक्सपीरियंस बात कर रहे हैं। पांचवा है मुंह से कबूल करना। आइए इसको पढ़ते हैं। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। ये किसका स्टेटमेंट है? ये नीति वचन लिखने वाले राजा सुलेमान का स्टेटमेंट है। इसको लेकर लोगों ने कहा कि देखा, आप अपने मुंह से जो कुछ कहोगे आपके साथ वही होगा। तो जिसके चलते ये लोग करते क्या, मैं आपको बताता हूं। कहते अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो बस कन्फेस करो, नौकरी मिल गई, 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 नौकरी मिल गई। बकवास। नौकरी तक ठीक है, छोकरी तक नहीं जाना। कई लोग जाते हैं, वो बात अलग है। फिर कहते अगर आपने अपने मुंह से कबूल किया आज मेरा काम नहीं होगा, तो कहते नहीं होगा, क्योंकि ऐसा लिखा है। जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। देख लीजिए, गलती से अगर मुंह से कुछ निकल गया कि मेरा बेटा शैतान है, तो कहते पक्का तेरा बेटा शैतान बन जाएगा। बोला वो क्यों? तेरे मुंह से निकल गया। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर हमको तो सब बोलना पड़ेगा कि टाटा बिरला का जितना पैसा मेरा है। करके दिखा दे। आपको यकीन नहीं होगा, ऐसे ऐसे चिरकुट लोग हैं मार्केट में, गाड़ी के शोरूम में जाते हैं, गाड़ी पे हाथ रखते हैं और ये वचन का सहारा लेते हैं कि बाय फेथ हम जो है जीवित रहेंगे। और मैं विश्वास से घोषणा करता हूं, अभी मैं रखूंगा पॉइंट, मैं विश्वास से, अगला ही पॉइंट वो है छठवां डेडली डॉक्ट्रिन। मैं विश्वास से घोषणा करता हूं कि ये गाड़ी अभी मेरी हो जाएगी। क्योंकि पौलुस ने क्या कहा, इब्रानियों किताब उसका पहला अध्याय वचन 16 में कहता है जस्टिस शैल लिव बाय फेथ। धर्मी जन जो है वो विश्वास से जीवित रहेगा। तो मैं विश्वास करता हूं, मुंह से कबूल करता हूं। पागलों, इसको उठाओ प्लीज, थैंक यू। पागलों, छठवां डेडली जो पॉइंट है ना, फेथ आउट ऑफ गॉड्स विल कभी नहीं होगा। अगर आपके फेथ में गॉड का विल नहीं है, पढ़ो देखो क्या लिखा। हमें उसके सामने जो यह होता है वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते तो वो हमारी सुनता है। और आप यहां पे पांचवा बात क्या लेके चल रहे हो? मैं मुंह से कबूल करूंगा, मैं मुंह से कबूल करूंगा, क्यों? विश्वास से जीवित रहेगा। लेकिन गॉड का विल किधर है? हाँ, गॉड का विल के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। तो पूरी की पूरी मारुति गाड़ी खरीद रहा है, ये कैसे हो सकता है? अब बताइए, आप लोगों को उल्लू बना के रखा है कि नहीं लोकल पास्टर ने? और ऐसा तमाशा कितने चर्चों में लग चलता है, आप सोच नहीं सकते। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि डैनियल राज आप सिर्फ कमरे में बैठ के बात करते हो, बाहर आते क्यों नहीं है? तो बेटा मंच लगा दे, मैं आता हूं बाहर। जी दूसरी चीज सूरज बेमानी को बुलाने वाले और किसी और बेमानी को बुलाने वाले और पता नहीं किस किस को बुलाने वाले, मेरे को एक बार बुलाने की हिम्मत करो, फिर पता चलेगा धाला टेका भाव, तब पता चलेगा ना। और तुम लोग बुलाते इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम लोग डरते हो। मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं आऊंगा तो मेरे कान पे फुसफुस नहीं कर सकते कि डैनियल भाई थोड़ा सा ऑफरिंग का बोल दो ना। ये तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ना तो मेरे प्रभु ने भीख मांगने को सिखाया और ना मैं लोगों को कहूंगा कि भीख दो।
कान्हों की खुजली को मिटाने वाले उपदेशक आएंगे और बटोरेंगे, ऐसा बाइबल बोल चुकी है। तो जो कहता है ना कि आप कमरे के अंदर ही बात क्यों करते, तो मेरे पास में बेस्ट प्लेटफॉर्म है। एक है फेसबुक और दूसरा यूट्यूब, इंस्टाग्राम। वहां के थ्रू मैं लोगों तक पहुंच सकता हूं, तो मैं काम कर रहा हूं। हाँ, अगर तुमको लगता है कि इतनी हिम्मत है, 10 20 50 पास्टर इकट्ठे हो जाओ और कम से कम 10-20 हजार की मीटिंग करवाओ और उसमें मुझे खड़ा कराओ और डंके की चोट पे बोलता मेरे जैसा किसी और को लाओ जो तुम्हारी बिरादरी का हो, देखते हैं फिर क्या होता है। वो नहीं कर पाएंगे। तो और एक ऑप्शन है, अगर मेरी बातें खटक रही है तो आओ, मेरी डॉटर को कॉल करो और बोलो कि डैनियल राज से डिबेट करना है, हमको ये मुद्दे पे बात करना है, तो आओ, लेकिन पूरी तैयारी के साथ आना। ना तो चंद्रा के जैसे, ना तो वो कौन था कल, लॉरेंस के जैसे, ऐसे नहीं आना। और वो तीसरा वाला तो बिल्कुल नहीं चाहिए, कौन सा जो भगोड़ा साबित हुआ है, शेखर डेविड, वैसे वाले कभी नहीं आना। आप बोलेंगे कि डैनियल भाई जब आप ऐसा बात करते हो तो एटीट्यूड दिखता है। एटीट्यूड नहीं है, सच है ये। और अगर सच को ऐसा बोलने के लिए है तो मैं 50 बार और बोलूंगा, बाकी तुम्हारी मर्जी, क्या लेना नहीं लेना। लेकिन ये वाला पॉइंट को बता दूं कि फेथ आउट ऑफ गॉड्स विल कभी नहीं होगा। परमेश्वर की मर्जी के साथ ही फेथ काम करता है। ये तो वैसा हो गया नहीं, मूसा को बोला छड़ी नीचे फेंक तो चमत्कार होगा। आप समझ रहे हैं, छड़ी फेंकने से मूसा के द्वारा चमत्कार होता था। आप मूसा नहीं हो, अब आपको परमेश्वर के मर्जी पे चलना है। ये जादू का तरीका थोड़ी है कि ऐसा कर दूंगा तो वैसा हो जाए, फिर करके देखा नहीं होता है। फिर सातवां डेडली पॉइंट या डेडली डॉक्ट्रिन, स्वर्गदूतों की सेविकाई को मांगना। मुझे एंजल की सेवा चाहिए, मुझे एंजलिक मिनिस्ट्री चाहिए। और कुछ किताबें पहले आती थी, नाम नहीं लूंगा, कहते थे कि वो प्रभु का दास कमरे में, बंद कमरे में घंटों बैठ के प्रार्थना करता था, आंखों से आंसू बहते रहते थे, उसके घुटने छिल जाते थे और फिर स्वर्गदूत उसके कमरे में आते थे। और ऐसा मुझे भी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो वो जो भी करता था टोटल बकवास है। डैनियल भाई आपने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी, जो सच है वही कह दी। दूसरी चीज, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को न्यू टेस्टमेंट के वाचा में, दायरे में एक ही पर्पस के साथ भेजा है। दूसरा कोई पर्पस नहीं है कि उद्धार पाने वाले, इब्रानियों उसका पहला अध्याय 13-14, उद्धार पाने वालों के निमित्त सेवा करने को भेजी जाती है। वो ऑलरेडी भेजे जा चुके, तो मांग किसको रहे हो? बताओ, आप मांग किसको रहे हो? और स्वर्गदूत भी अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते, उनको वही करना होगा जो प्रभु करेगा और जो कहेगा। अरे भाई, स्वर्गदूत के पीछे कहां पड़े हो तुम? परमेश्वर की कलीसिया हो, उसकी दुल्हन हो, और दुल्हन का रुतबा आज आप लोग भी सीख चुके हैं। तो ये स्वर्गदूत से बोलकर क्या करवा लोगे, जबकि आपका डायरेक्ट एक्सेस परमेश्वर के साथ है। इसे बीच में क्या ला रहे हो? आठवां जो कि डेडली डॉक्ट्रिन है, वो है स्पिरिचुअल कवरिंग। आत्मिक पिता होना चाहिए, आत्मिक कवरिंग होना चाहिए। अच्छा, तो फिर मेरा क्वेश्चन ये उठता है, कोई ढंग का स्पिरिचुअल आदमी मिले तो? अगर एक भी ढंग का नहीं है तो जाके किसको ढूंढे? नहीं नहीं नहीं, हमारा जो लोकल पास्टर है ना, वो बहुत पुराना है, सीनियर है। सीनियर का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उसको वचन का ज्ञान कितना है ये कॉन्सेप्ट है। हमारे पापा जी की मिनिस्ट्री में बड़ी भीड़ आती है। अच्छा, तो फिर मूसा का जो बड़ा भाई था ना, हारून, माफ करना, हाँ हारून, उसके इसमें तो 6 लाख की भीड़ थी। मतलब गाय का बछड़ा बना दिया था ना, गोल्डन का, तो उसके पास तो 6 लाख की भीड़ थी। तो फिर वो पापा जी सही थे क्या? तो भीड़ के चक्कर में कोई सही नहीं होता, कोई गलत नहीं होता। वचन के दायरे पे सही और गलत होता। आप उठा उठा के किसी को भी पापा बना देते हो। पापा तक तो ठीक था, आजकल तो मामा भी आ गई। एक तरफ है पापा, एक तरफ है मामा। मामा मतलब मम्मी, पास्टर की पत्नी, और फिर ऊपर से कहते हैं ये हमारे स्पिरिचुअल फादर है। अच्छा, यहाँ पे कहां लिखा स्पिरिचुअल फादर का कॉन्सेप्ट? निकाल के बताओ। पौलुस और तिमोथी, तो पौलुस ने क्या बोला तिमोथी को? पौलुस ने कहा कि जो बातें तूने मुझसे सीखी दूसरे को सिखा। पौलुस ने कब कहा कि मेरे साथ ही रहे? पौलुस ने कब कहा कि मेरे साथ ही रहे? उसने बोला जो बातें तूने सीखी दूसरे को सिखा। ही हैज सेंडेड, उसने कहा जा। जीसस ने क्या कहा? जाओ। और हम लोग क्या कर रहे हैं? सबको अपने छतरी के नीचे रख रहे हैं, जिसका नाम है स्पिरिचुअल कवरिंग।
मैं तुम्हारा पापा हूं, मुझे छोड़ के नहीं जाना। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट कहां है बाइबल में? जबकि बाइबल का कॉन्सेप्ट है गो, जाओ। मैथ्यू 28:18 यही तो कहता है, जाओ। और हम सबको एक छतरी के नीचे लाके खड़ा कर देते। ये डेडली डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन नंबर 8। अगर इसके ऊपर किसी को बात करना है तो आओ सामने, पीठ पीछे मत भौंका करो। ये है 9th डेडली डॉक्ट्रिन, जिसको कहते हैं सोकिंग इन स्पिरिट। सोकिंग मतलब, मैं आपको बताता हूं कि आजकल का जो जनरेशन है वो ध्यान वाला जनरेशन है। कौन सा? ध्यान वाला। आइए हम ध्यान करें, आइए हम शांत हो जाएं, आइए हम एक कोने में बैठ जाएं। इसको कहते हैं सोकिंग। मैं अभी सोक हो रहा हूं। सोक मतलब मैं अभी भिगो रहा हूं, खुद को भिगो रहा हूं। मतलब क्या क्या कॉन्सेप्ट लाते हैं। रूह की बारिश, वाह बेटा, रूह की बारिश किसी का बाप नहीं ला सकता, रूह की बारिश। फिर ऊपर से कहते हैं गोताखोर। गोताखोर समझते हैं आप लोग? नीचे तक जाना, डूब जाना। गोताखोर किसमें? आराधना में। वर्शिप डाइवर्स, वाह बेटा। ऐसे 50 वर्शिप डाइवर्स किए, 50 रूह की बारिश करे, सब के सब फेल। पैसा कमाने का बिजनेस है, आओ सामने बात करने के लिए। फिर या डैनियल भाई, आपको कैसे मालूम? हम भी तो थे ना उसी में। मालूम है कि नहीं मालूम है? मुंबई वालों, हम भी तो थे ना उसी के अंदर। बताइए, सोकिंग। अरे हम 24 आवर्स आत्मा में। ये सोकिंग कॉन्सेप्ट कहां से लेकर आ गए? प्रभु का दास आएगा, आपको 2 घंटा बैठना है, आप सोक होना है। ये कुंडलिनी में होता है। यूट्यूब पे जाओ, कुंडलिनी टाइप करो, ये वो कॉन्सेप्ट है, सोकिंग इन स्पिरिट। ऐसा कुछ नहीं होता है। हम 24 घंटे आत्मा में, हम 24 घंटे मंदिर में परमेश्वर के, हमारा बॉडी उसी में। ये कहां से लेकर आ गए सोकिंग? अब आ गया सीकिंग विजन्स। सीकिंग, वो सोकिंग या सीकिंग मतलब दर्शन की खोज। दर्शन मांगो प्रभु से। डेडली डॉक्ट्रिन नंबर 10, दर्शन मांगो प्रभु से। प्रभु का दर्शन मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। हाँ, दुष्ट आत्माओं को मिलेगा, लुसीफर का मिलेगा, किसी और का मिलेगा, लेकिन प्रभु का दर्शन नहीं मिलेगा। बाहर कहां ढूंढ रहे हो? पहला यूहन्ना 4 अध्याय वचन 4 कहता है, जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो बाहर है। लेकिन पहला लाइन क्या कहता है? तुम में। तो जो तुम में, उसका दर्शन काय पा रहे हो? उसको बाहर कहां ढूंढ रहे हो? तुम्हारे अंदर ही। एक सेकंड, आपको दर्शन किसका चाहिए? बोला मिनिस्ट्री का। मिनिस्ट्री का दर्शन क्यों चाहिए? आपको मिनिस्ट्री करने को बोला है कि दर्शन पाने को बोला है? और फिर बाकी पवित्र आत्मा है ना आपको लीड करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, हमको स्वर्गदूत का दर्शन चाहिए। किसने बोला स्वर्गदूत का दर्शन चाहिए? ये कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? और जिसने पाया उसको देख लो, वो अभी का भी उधरी है। आप लोगों को भी एक बात बताता हूं, आप लोग भी सीख लेना। मसीहत में मुझे 32 साल हो गए। इन 32 सालों में थे बड़े बड़े, अफ्रीका से, कोरिया से, अमेरिका से, भारत से, पता नहीं भारत के किस किस कोने से आए, और ऐसे ऐसे दावा ठोके हैं कि अब भारत बदल रहा है, अब शहर बदल रहा है। ऐसे ऐसे दावे ठोक के गए हैं, लेकिन वहीं का वहीं, जीरो का जीरो है। परिस्थिति उल्टा वर्स्ट हो गया है। तो आपने दावे किस हिसाब से ठोके थे? और जिसको तुमने कहा था कि प्रभु तुम्हारा, अच्छा आजकल एक कॉमन हो गया, मैं देख रहा हूं कि प्रभु तेरा, प्रभु का हाथ तेरे ऊपर है। अरे इसको बोलने की जरूरत है? प्रभु का हाथ उस दिन से आ गया जिस दिन हमारा उद्धार। मैं देख रहा हूं कि प्रभु तुझे देख रहा है। अरे प्रभु उसको कब से देख रहा है? मैं देख रहा हूं कि परमेश्वर ने तेरे को चुन लिया। ये तो बिल्कुल साफ लिखा है कि चुन लिया। मैं देख रहा हूं कि प्रभु तुझसे बहुत प्यार करता है। बाइबल में लिखा है कि प्रभु सबको प्यार करता है। फिर ये अलग से नाटकबाजी क्यों? और फिर ऊपर से कहते कि यहां पे आर से किसका नाम है? अरे भाई, जब तेरे में ताकत नहीं है रमेश बोलने की, तो तू आर काय बोल रहा है? अगर परमेश्वर बात कर रहा है तो पहला अल्फाबेट क्यों देगा? मैं देख रहा हूं एस 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 एस। अरे पूरा सुरेश बोल या तो सविता बोल। यू अंडरस्टैंड? फिर कहते मैं देख रहा हूं या एन का नाम का कोई, मैं देख रहा हूं एम का। अरे भाई क्या देख रहा है तू? अगर परमेश्वर ने तुझसे बात किया तो सटीक बताएगा। ये सारा नौटंकबाजी चलता है। डेडली डॉक्ट्रिन नंबर 11, मती साथ साथ खूब चलता है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाए। जबकि ये कब का खत्म हो गया?
क्योंकि जो मांगने का कॉन्सेप्ट है वो जूइश को बोला, जो ढूंढने का कॉन्सेप्ट है वो जूइश को बोला, जो खटखटाने का कॉन्सेप्ट है वो जूइश को बोला। जूइश के लिए यीशु आ चुका है, लेकिन जूइश ने उसको स्वीकार नहीं किया, जूइश ने उसको ठुकरा दिया। साबित क्या है? शहर के बाहर लाकर मार दिया। स्टीफन को भी कह रहे थे, उसको भी शहर के लाके बाहर मार दिया। अब कौन सा है? क्योंकि एक्ट चैप्टर 8:1 में पवित्र आत्मा आ चुका है। अब किसको ढूंढ रहे हो? ये खूब चलता है, मांगो और मांगते रहो, ढूंढो और ढूंढते रहो, खटखटाओ और खटखटा। जबकि यीशु खुद कहता है, मत्ती 6:7 में नहीं पढ़ना, मत्ती 6:7 में यीशु खुद कहता है, अन्य जाति की नहीं बकबक, ये कहता है मांगो। जीसस ने कौन से हिसाब से बोला? पहाड़ी उपदेश का संदेश है, और उसी पहाड़ी उपदेश में इसी के पीछे ठीक पीछे चैप्टर 6:7 में जीसस कहता है बकबक मत करो। कॉन्सेप्ट अलग है, इसको उठाकर कॉपी पेस्ट कर दिया हर चीज के ऊपर। मैंने इसलिए तो रखा है इसको। जब परमेश्वर की इच्छा नहीं है आपको देने की, तो तुम कैसे मांग सकते हो? जब परमेश्वर की इच्छा नहीं है तुमको पाने की, कैसे ढूंढ सकते हो? जब परमेश्वर की इच्छा नहीं है खोलने की, तुम कैसे खटखटा रहे हो? जबकि क्या कहते हैं प्रकाश युवा के 3:7-8 में, दरवाजा मैंने बंद किया है, कोई खोल नहीं सकता, मैंने खोला है, उसको कोई बंद नहीं कर सकता। ये उसकी मर्जी पर है ना, फिर आप काहे खटखटा रहे हो? बताइए, सोच के देखिए आप। वो कौन सी प्रार्थना को दोहराते हैं आजकल सबसे ज्यादा? मत्ती का 6वां अध्याय वचन 9 से, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर हो। हमारे दिन भर की रोटी हमें दिया कर। अब वही यीशु है जो कहता है कि मत मांगो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले पता है कि तुमको क्या देना है। कॉन्ट्रडिक्ट। एक तरफ यीशु ने कहा हमारे दिन भर की रोटी हमें दे, दूसरी तरफ यीशु कहता है कि तुम्हारे मांगने से पहले उसको पता क्या देना है। तो ये विरोधाभास कैसे आ गया? तो आपको समझना होगा कि जीसस बोलना क्या चाह रहे हैं और यहां पे बोलना क्या चाह रहे हैं। जो प्रभु का काम करेगा उसका काम प्रभु करेगा, जो प्रभु का काम करेगा उसका काम प्रभु करेगा, जो प्रभु की सेवा करेगा प्रभु उसकी सेवा करेगा। तुम प्रभु का घर बनाओ, प्रभु तुम्हारा घर बनाए। ये सारी चीजों से परे रखते हैं आपको सेवक लोग। लास्ट पॉइंट 12वां, यूहन्ना 14:12 का कॉन्सेप्ट। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता वो भी करेगा, इनसे बढ़कर काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता। इसी का 14 पढ़ लेना, 14 मैं आत्मा भेज रहा हूं। तो कॉन्सेप्ट आत्मा का कहता, देखा जो काम मैं करता तो काम करो। फिर प्रकाशित वाक्य 2:4 में क्या लिखा? तूने अपना पहला सा प्रेम मन फिरा, पहले के समान काम कर। तो यहां पे काम का फोकस है, लेकिन नहीं, हम तो मिनिस्ट्री कर रहे हैं। बोला चमत्कार, जीसस ने जितने चमत्कार नहीं किए उससे बढ़कर हम करेंगे। यहां पे चमत्कार शब्द कहां है? नहीं, मैं सबको पूछ रहा हूं, यहां पे चमत्कार कहां है? देखो यहां पे काम है, मेरा पिता काम करता है और मैं भी काम करता हूं। यूहन्ना 5:17-18 जो भी है। इसको उठाकर चिपका दिया। आप लोग को भी पता होगा, एक आदमी ने कमेंट किया था, अंकुर नरूला का मिनिस्ट्री तुम्हारे मिनिस्ट्री के मतलब उनका मिनिस्ट्री टॉप का है, मेरा उसका कुछ भी नहीं है, ऐसा बोला मेरे को। उसके सामने तुम कुछ भी नहीं। मैंने बोला मेरे को बनना भी नहीं है। मेरे को बनना भी नहीं है। और जो तरीके से वो करता है और उसके जैसे करते हैं, ऐसे तरीके से अगर मैं उतरा हूं 2014 के पहले, तो भैया कोई नहीं टिकेगा। लेकिन जब हमको पता चला कि स्पिरिट ही गलत है, हम बाहर हो गए। तो हमको मत बोला करो। ये टोटल 12 डेडली पॉइंट्स, यानी कि डेडली डॉक्ट्रिन्स। अगर आप इसमें लिप्त हैं, बाहर निकलो और ये वीडियो को खूब शेयर करिए। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये जो 12 पॉइंट्स हैं आपको समझ में आया होगा और आप लोग एजुकेट हो। अगले हफ्ते फिर मैं आपके बीच में आऊंगा। हो सकता है बीच में फिर कोई ना कोई वीडियो आपके लिए लाइव आ सकता हूं, बात कर सकता हूं, आपके बीच में चीज़ों को रख सकता हूं। आइए प्रार्थना करके समाप्त करें। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा धन्यवाद प्रभु जी, आपको महिमा देते हैं, आपको स्तुति देते हैं, सब बातों में आपको गौरव देते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर, आपने आज हमें एजुकेट किया है, वैसे ही प्रभु जी आप हमारी सहायता करें प्रभु, और कलीसिया मसीह की देह मजबूत हो, ऐसी बातों के साथ आपको स्तुति देते हैं, आदर महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए, ओके, मैं आ रहा हूं। दोस्तों मिलते हैं और इसको खूब शेयर करें। थैंक यू।